हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाइस पर। ये डाइस की क्लास 2 है। इसमें हम लोग ओपन डाइस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरे आपके डाइस से प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुँचता रहे। तो चलिएगा वीडियो करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन डाइस क्या है एक्चुअली में। ओपन डाइस के क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह प्रश्न पूछता है, सारी एक एक करके बात करते हैं बोर्ड पर। ठीक है, सबसे पहले बात आती है ओपन डाइस की। ठीक है, ओपन डाइस से प्रश्न पूछेगा आपसे, एक आपको खुला पासा दे देगा। ठीक है, खुला पासा दे देगा। इसमें आपको ये 4 सरफेस देगा और कोई सरफेस एक इधर लगा देगा वो। ठीक है, एक सरफेस इधर लगा दी, दैट सपोज। ठीक है, इस तरह से कोई आपको आकृति देगा। इसमें मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी भर सकता है वो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर कोई सिंबल भी दे सकता है, यहाँ पर कोई नंबर भी दे सकता है। ओके, अब यहाँ से वो पूछ लेगा इनमें से 1 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है, 3 का, या फिर किसी भी संख्या का विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोगों को विपरीत निकालना है, तो इसका विपरीत कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इसका विपरीत कौन होगा, ये होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो ये दूर दूर हैं इनके अपोजिट एक दूसरे होंगे। तो देखो आपको ये सारे अपोजिट मिल जाएंगे। यहाँ से अगर मैं विपरीत निकालूँ तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत निकाल लूँ तो 2 का विपरीत 4, और अगर मैं यहाँ पर 3 का विपरीत निकालूँ तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो ये इनके विपरीत आ गए। ठीक है, अब इसी तरह से ये आकृति न देकर वो कोई और आकृति दे देता, मान लीजिएगा इस तरह दे देता वो। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं वो एक यहाँ बना देता। ठीक है, एक मान लीजिएगा यहाँ बना देता। अब इसमें विपरीत कौन सा किसका होगा, मान लीजिएगा यहाँ दे दिया उसने स्टार, यहाँ दे दिया उसने हैज़। ठीक है, यहाँ दे दिया उसने @, यहाँ उसने दे दिया A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। अब बताइए इसमें कौन सा किसका अपोजिट है। तो देखो इसमें अब अपोजिट निकालने के लिए, विपरीत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोड़कर एक ले लेंगे। ठीक है, इसका अपोजिट देखना है स्टार का, तो स्टार की लाइन में देखेंगे एक छोड़ के एक ले लेंगे, तो मतलब इसका जो विपरीत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसे छोड़ के ये ले लेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव लेना है, एक छोड़ के एक। ठीक है, जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें विपरीत निकालता हूँ तो स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार का विपरीत हो जाएगा @। हैज़ का विपरीत क्या हो जाएगा, हैज का विपरीत A, और C का विपरीत हो जाएगा B। एनी प्रॉब्लम, इसका हो जाएगा B। तो ये आपके विपरीत निकाल देते। अभी इसी तरह से आपका प्रश्न बनेगा, आपको एक इस तरह से आकृति दे देगा और कहेगा इसे फोल्ड करके एक डाइस बनाया जाएगा, तो उसमें विपरीत पूछ सकता है, या फिर कोई ऐसे ऑप्शन दे देगा। वो आप अभी मैं सवाल कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन पहले ये देखो, एक ऐसा डाइस देगा आपको। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो विपरीत पता होना चाहिए आपको। विपरीत आपको पता चल गया कि ऑल्टरनेटिव लेना है। ठीक है, ये है, एक छोड़ के ये विपरीत होगा, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत जो बच गया वो विपरीत होगा। ये संख्या ले ली इस तरह से भी, अगर ये इस लाइन में होता तो भी यही बात होती है। अगर मान लीजिएगा ये दे दिया और आपसे एक यहाँ दे दिया, ठीक है, और एक यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डाइस में आपको पता है 6 सरफेस होती हैं, तो सारे में 6 सरफेस होंगी। अगर इससे ज़्यादा सरफेस हो गई तो वो डाइस ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया, तो अब बताओ इसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो देखो आपको पता है एक छोड़कर एक ऑल्टरनेट, तो इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, और जो बच गए ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कौन सा किसका विपरीत है। यहाँ तक आपको ये पता चला। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या पूछ सकता है, देखो एक आपको मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका बताना है आपको विपरीत। ठीक है, कि विपरीत क्या होगा। तो देखो मैंने आपके सामने ये लिखा, ये बताओ, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, एक आकृति मैंने ये बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको कमेंट करके बताना है इस आकृति का, ये मान लीजिएगा ये ले लिया है, इस एंगस्ट्रॉम स्टार
ठीक है, ये आपको मैंने सवाल दिया और इसमें बताना है ऑपोजिट्स, एक यानी कौन सी संख्या का कौन सा ऑपोजिट है। तो आपको पता है एक छोड़ के एक ले लेते हैं, ऑल्टरनेटिव लेकर क्या निकलता है ऑपोजिट, विपरीत। एक का विपरीत निकालूंगा तो मैं कैसा पता चलेगा एक का विपरीत, एक छोड़ कर दूसरा ले लूँगा तो एक का विपरीत मुझे पता चल गया क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे मुझे चाहिए 2 का विपरीत, 2 का विपरीत कैसे लूँगा ऑल्टरनेटिव, एक छोड़ के दूसरा, तो 2 से चला मैं एक छोड़ के दूसरा ले लिया, तो मैंने ले लिया 2 का विपरीत क्या हो गया 2 का विपरीत 5 हो गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए किसका विपरीत, एक का भी हो गया मेरा, 2 का भी हो गया, अब मुझे 4 का विपरीत चाहिए। तो 4 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछ लेगा। ठीक है, एक का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 5 है, तो 4 का विपरीत क्या, इस सवाल में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो 4 का विपरीत जो भी बनेगा वो इस तरह की आकृति में बनेगा। ठीक है, इस तरह की आकृति में बनेगा, इसमें ये सारे नंबर भरे हुए होंगे। ठीक है, वो आकृति बनेगी तो वो पूछ लेगा आपसे कि वो आकृति जो बनेगी वो किस तरह होगी, तो आपको अब ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो आपके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, इसके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके सामने मान लीजिएगा एक ऑप्शंस लिख दिया, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हैज़, ठीक है, @ स्टार और डॉलर का चिन्ह। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ले लिया, मान लीजिएगा यहाँ पर स्टार ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हैज़ ले लिया, यहाँ पर @ और डॉलर। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है मान लीजिएगा यहाँ पर हैज़, डॉलर, स्टार, @ एक ऑप्शन आपका ये मान लिया। ठीक है, इसमें आप कर सकते हो @ डॉलर, @ स्टार और हैज़, कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखो ये आपके सामने सवाल होगा। ठीक है, इसमें आपसे वो 4 का विपरीत पूछ सकता है। अब आप कहोगे कि हर एक किसी भी डाइस की 6 सरफेस होती हैं, 1 2 3 4 5, इसकी तो 5 से ही ज़्यादा हैं, तो ये जो तीनों जो 4 कोने हैं ये मिलकर एक सरफेस बनाएंगे। ठीक है, लाइक दिस, जो मैंने अभी आपको बताया था लिख कर। ठीक है, इस तरह की एक सरफेस बनाएंगे, तो उस सरफेस में वो हमें भरना है कि ये किस तरह से भरे होंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपसे पूछता है 4 का विपरीत बताना है तो आपको देखो ये दिया है क्या, क्लॉकवाइज देखेंगे आप लोग। ठीक है, क्लॉकवाइज दिया है, जो भी दिया है क्लॉकवाइज क्या दिया है, हैज़, @ स्टार, डॉलर। ठीक है, तो आप देखोगे क्लॉकवाइज स्टार, हैज़, @ स्टार, डॉलर, तो आप ये ऑप्शन लगाओगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन लगाओगे ये भी गलत है। ठीक है, गलत है कि ये सही है, अभी आप बताना। ये अगर आप लोग देखोगे तो स्टार के बाद क्या है, @, ठीक है, हैज़, डॉलर। अच्छा इसे देखोगे तो स्टार, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे हो जाएगा, तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको क्लॉकवाइज दे रखा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज आंसर में ढूंढना। ठीक है, अगर आपको ऐसे देखना है तो आपको जो आंसर में दिया होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो इसमें क्लॉकवाइज है उसमें एंटी क्लॉकवाइज। स्टार के बाद क्या आया, देखो हैज़ के बाद क्या आया, @ के बाद क्या आया, स्टार, स्टार के बाद ये आया। तो हमें ये जो है इसमें क्लॉकवाइज है तो उसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए आंसर में। तो आंसर में देखेंगे हैज़ कहाँ है, हैज़ ये है, एंटी क्लॉकवाइज में @ हैज़ और डॉलर। तो ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज में जो मिलेगा वही राइट आंसर होगा। आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये भी गलत है। तो जो आपका 4 का विपरीत होगा वो होगा ये आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरह, अब ये क्यों होगा, ठीक है, बहुत से कहेंगे भाई एंटी क्लॉकवाइज क्यों, तो आप एक इस तरह की आकृति पेपर से काटना, उस पर ये खाने बनाकर, ठीक है, इस तरह लिखकर और उसे फोल्ड करके एक डाइस बनाने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि हम इसे अंदर की तरफ नहीं बंद करेंगे, अगर इसे ऊपर की तरफ बंद कर देंगे तो ये नंबर अंदर
छिप जाएंगे। तो ये हमें जो नंबर्स हैं ये बाहर की साइड पर दिखाने हैं, तो इसलिए हम लोग इसे पल्ली तरफ को फोल्ड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये है, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। तो जब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये सारे जो नंबर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएंगे, तो इसलिए हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो उसमें क्लॉकवाइज। तो ये आपको अभी सवाल कराऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा सवाल से। होपफुली यहाँ भी आपको समझ में आया है, ठीक है। 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत क्या हो गया, जो सीधा क्लॉकवाइज है उसे एंटी क्लॉकवाइज देख लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दिएगा। अब हम लोग 1 बाय 1 सवाल लगाते हैं, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखना, उसके बाद आपको जो डाइस से प्रश्न पूछा जाता है आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखो। अभी लगाते हैं हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाइस टॉपिक से हैं, आपकी स्क्रीन पर 1 बाय 1 लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो देखो इसमें आपको डाइस बना रखा है, लेकिन मैं इस डाइस को इस तरह शो करूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में भी मिल सकता है इसी तरह डाइस। ये आपको डाइस दे रखा है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 4, पूछा है 6। तो इसमें सिंपली पता है कि 6 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, मतलब 6 का विपरीत बताना है। ये 6 है, इसका विपरीत बता दो, ठीक है। 6 का विपरीत क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था, आपने अगर नहीं देखा तो पहला वीडियो जाकर देखिए डाइस का, ये क्लास 2 है, ठीक है। आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, 3 कॉमन, ठीक है। एक संख्या कॉमन मिल गई तो इसे क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है, और इसे भी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 3 के बाद क्या आया, 2, यहाँ पर 3 के बाद क्या आया, 6। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपली आपके ऑप्शन नंबर 4 में 2 दे रखा है, ठीक है। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा, क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब मैं इसे बिल्कुल समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है ना, तो इसे देखोगे तो 3 ले लिया मैंने, 2 4, ठीक है। उसे मैं लिखूँगा तो 3 6 और 1, दोनों को मैंने क्लॉकवाइज ले लिया। चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, आपकी समझ के ऊपर है। इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, और इसका विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, तो 5 इसका, इन दोनों का मतलब 3 का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 का विपरीत पूछता है तो 1 का विपरीत, तो 2 का, जिसका भी पूछेगा बता सकते हो आप। यहाँ पर 6 का पूछा है तो 6 का विपरीत 2 है, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 पासे दे रखे हैं, ठीक है। 3 पासों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 1 पासा, 2 पासे, और ये आपका 3 पासे, ठीक है। ये आपके पास डाइस दे रखे हैं, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको बताना है संख्या 4 के विपरीत फलकों पर, ठीक है। 4 ये है, इसका विपरीत बताना है, 4 का विपरीत क्या है, ठीक है। 3 पासे दे रखे हैं तो किस तरह करोगे। अब हमें देखना है, 4 दे रखा है, 4 के साथ क्या, 6 1 किसी और में नहीं दिखाई दे रहा। अब आप 2 पासे ऐसे पकड़ लो जिसमें कोई संख्या कॉमन हो, 1 हो या 2 हो, ठीक है। आपने देखा, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 1 कॉमन है, ठीक है। 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो हमें पता है 1 के बाद क्लॉकवाइज घुमा दो, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा दो, 1 को, है ना, 1 को भी क्लॉकवाइज घुमा दो, इसे पकड़ो और यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दो, दोनों को घुमाना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा 1 4 6 1 5 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 5, इसका ये, और इसका क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हमसे पूछा 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत आपको पता है 5, तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। 4 आंसर में आपका 5 दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, होपफुली आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सवाल है। अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट।
एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां को नीचे दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। एक ही पासा है, उसकी स्थिति दो है, ठीक है, दर्शाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चार संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, चार का विपरीत फिर बताना है इसमें, ठीक है। पासा आपको दे रखा है ये, ठीक है, दो पासे दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये चार का विपरीत बताना है इसमें फिर। अब इसमें आप देखोगे कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखोगे इसमें 5 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो हमने आपको बताया था और आपने पढ़ा भी था कि जब भी कभी दो संख्याएं कॉमन होंगी तो जो बची हुई संख्याएं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो इसमें 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, जिसमें आंसर 2 दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। देखो इसमें क्या था, दो संख्या कॉमन दिख गई हमें, एक दिखती तो क्या करते, क्लॉकवाइज घुमा देते, ठीक है, जो जिसके विपरीत होता वो हम लोग लिख सकते थे। सिंपल इस तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। इसका आंसर जो है आपका 2 ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। बताएं कि अंक 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित है, ठीक है। 5 के विपरीत बताना है, तो देखो यहाँ पर किस तरह करेंगे, 5 का विपरीत बता रहा है तो, ठीक है, आपको दे रखा है ये, ठीक है, दो आकृति दे रखी हैं आपको, आपके सामने डाइस बने पड़े हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें 5 का विपरीत बताना है, तो इसमें देखो कोई संख्या कॉमन दिखाई दे रही है आपको, बताओ इसमें कोई संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कोई संख्या आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। अब इसमें ऑप्शंस भी इसके मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन इसका है 1 2 4 6, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है, बताना है इसमें 5 के विपरीत फलकों पर। तो देखो ये डाइस 5 के विपरीत बताना है, ठीक है। 5 के विपरीत क्या हो सकता है यहाँ पर, ये डाइस आपका ये बताओ सबसे पहले कि आपका ये साधारण पासा है या मानक पासा है। ये देखो सबसे पहले, अगर इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा तब, ठीक है, साधारण पासा है या मानक पासा है। मानक पासे का आपको पता है, मानक पासे की विपरीत फलकों का योग 7 होता है, 7 वाली फलकों का योग 7 कभी नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें कभी भी 7 वाली फलकों का योग 7 है या नहीं। तो हम इसे जोड़ेंगे तो भी 7 नहीं बैठ रहे, इसे जोड़ते हैं तो भी 7 नहीं, और इसे जोड़ते हैं तो भी 7 नहीं। इन्हें किसी को भी जोड़ते हैं दो संख्याओं को तो 7 नहीं बैठेगा। तो मतलब ये मानक पासा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस है तो इसके विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। पहली प्रायोरिटी आपकी ये बनती है, ठीक है। आपके ऑप्शंस ये हैं, अगर इसकी जगह बाय द वे ऑप्शंस कुछ और होते, ठीक है, मान लीजिएगा 4 भी है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है 2 4 6, ठीक है, तो आप कौन सा आंसर चुनते, तो आप इस वाले आंसर को चुनते, इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती, कोई दिक्कत। फिर ये आपका 4 आंसर नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ पर जो, अगर यहाँ पर 4 भी है, 4 भी नहीं होता, 1 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, ठीक है, फिर आपका ये आंसर होता। और अब भी आपका क्या है, अभी आपका 2 है अगर ये ऑप्शंस नहीं दिया है तो, ठीक है। तो समझना सबसे पहले, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, यानी 2 आंसर ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, ठीक है। आपको 2 आकृति दे रखी है डाइस की, इसमें एक भी संख्या कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या साधारण डाइस है। अगर साधारण डाइस है तो आपका क्या करना है, साधारण डाइस है तो इसके पास वाली संख्या को काट के डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो उसके विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर 5 का विपरीत पूछा है तो 5 और 2 कितना होता है, 7, इसलिए हमने ये 2 आंसर दे दिया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे एक घन के 4 हिस्से दर्शाए गए हैं, यदि उसके शीर्ष 6 है तो तल की संख्या बताए। 6 है तो तल की, शीर्ष पे 6 है मतलब टॉप पे 6 है तो बॉटम बताना है, मतलब 6 का विपरीत बताना है। सिंपल सी बात है। आपके सामने 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे चारों लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है, सवाल हल करने के लिए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये 4 स्थितियां आपके डाइस की दे रखी हैं। अब इन 4 स्थितियों में आपको 6 का विपरीत बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर सवाल करोगे तो क्या दिमाग में आना चाहिए, पहले देखो 6 कहाँ है,
6 आपको यहाँ दिखा, 6 आपको यहाँ दिखा। अब इसमें देखो 6 की 7 वाली फलके, अब इसे एग्जाम में कैसे करना है वो आपकी स्पीड पे मेंटेन करता है, लेकिन शुरुआत में इसे कैसे करोगे। 6 देखने के बाद आप देखोगे कि इसकी 7 वाली फलके कौन कौन सी हैं, ठीक है। 7 वाली फलक 3 और 2, तो कहीं भी 3 और 2 दिखाई दे रहा है, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा 5 और 4 कहीं दिखाई दे रहा है, 5 और 4, 5 और 4 दिखाई दे गया, मतलब ये 2 संख्या जो हैं ये यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो हमें ये पता है क्योंकि ये एक ही डाइस की 4 स्थिति हैं, तो ठीक है हमने ये दोनों डाइस उठा ले, तो एक का विपरीत जो हो जाएगा ये हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं जिसमें 2 कॉमन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 कॉमन मिल गए, तो 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको पता है 2 कॉमन है, तो जो बचती है संख्या वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। मैंने क्लास फर्स्ट में बताया, डाइस की क्लास जाकर देख सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, ठीक है। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा होपफुली, ठीक है। हम कोई भी 2 डाइस ऐसे उठा लेते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या क्या हो, कॉमन हो। यहाँ पर 2 संख्या कॉमन है तो इसलिए हमने ये डाइस उठा ले। अगर बाय द वे ये ना होता तो हम किसी और डाइस को उठा लेते जिसमें एक कॉमन होता, फिर भी कर सकते हैं। इसे एक से भी कर सकते हो, अभी किसी भी संख्या एक कॉमन लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप कैसे पॉइंट आउट कर पाओ, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका ओपन डाइस से है। वह घन चुनिए जो प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज़ को मोड़कर बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा कागज़ को मोड़कर बनाना है, तो आपके सामने जो प्रश्न है वो ये दे रखा है, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न दे रखा है जिसमें कि आपको आकृति मोड़कर बनानी है, ये दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है जी, और आपका एक स्क्वायर दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, त्रिभुज, यहाँ पर आपका हार्ट दे रखा है, और यहाँ पर ईंट दे रखा है आपको, और यहाँ पर चिड़ी दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दे रखे हैं। आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मैं ऑप्शंस भी लिख ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन क्या करे जाए, लिखना पड़ेगा सवाल को आंसर देने के लिए, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है, क्योंकि यार टाइम तो लगेगा ही। ये आपके सामने सवाल है, ये आपके सामने ऑप्शंस है। पूछा है कागज़ को मोड़कर बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखो हमें ये पता है कभी भी विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई दे सकती, ठीक है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में ही बताया था और आपको अच्छी तरह से पता भी है, कभी भी विपरीत फलक एक दूसरे के सामने नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपको ये भी बताया था मैंने अभी शुरू में कि ये दोनों विपरीत होंगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव विपरीत होती हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या, देखो इसका और इसका कहीं भी मेल खा रहा, मतलब ना कुन्ना भिड़ेगा ना कुछ, ऑल्टरनेटिव है। ये और ये विपरीत होगी, ठीक है, और ये विपरीत होगी। ऑल्टरनेटिव एक छोड़ के एक विपरीत है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है जो हमारा सर्कल है, सर्कल का विपरीत क्या है, रेक्टेंगल है, त्रिभुज है, ठीक है। वृत्त का अपोजिट त्रिभुज है, तो वृत्त और त्रिभुज एक जगह दिखाई नहीं दे जाना चाहिए क्योंकि ये विपरीत है। तो देखो वृत्त और त्रिभुज दिखाई दे गया, ए ऑप्शन खत्म। वृत्त और त्रिभुज और तो कहीं नहीं है, नहीं है। अब देख लो आपको जो आपका हार्ट है, हार्ट और आपका स्क्वायर कहीं दिखाई देना नहीं चाहिए। वर्ग और जो पान है ये आपका दिखाई नहीं देना चाहिए। आप देखोगे वर्ग और पान यहाँ पर दिखाई दे गया, तो इसे भी काटो, क्योंकि कभी भी विपरीत फलक एक दूसरे के सामने नहीं दिखाई दे सकते। जो आपके 3 फलकें दिखाई दे रही हैं इन पर आपके विपरीत अपोजिट्स नहीं दिखाई दे सकते, ये आपका ऑपोजिट है, ये भी ख़त्म हो गया। अब अगली चीज़ हम चेक करते हैं, जो हमारा ये है ना चिड़ी और ईंट एक दूसरे का अपोजिट है, तो कहीं भी चिड़ी और ईंट एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि अपोजिट एक साथ नहीं दिखते हैं। तो देखो कहीं दिख रहा है चिड़ी ईंट, तो ये भी ख़त्म। तो आपका जो 2 आंसर है ना ये आपका राइट आंसर है। तो आपका जो 2 आंसर है ये राइट आंसर है, जिसमें आपका जो वर्ग दे रखा, चिड़ी दे रखा, ये दे रखा, इस आंसर को चुन लो और यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, एक बार समझ में आ गया आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। डाइस के हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ये क्वेश्चन होपफुली आपकी समझ में आया है, ठीक है।
चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भैया, ठीक है। और सवाल समझ में आ रहे हैं तो लाइक तो बनते ही है। अगला क्वेश्चन है, एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं, घन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्या दी गई है। उसने पहले निर्देश दे दिया 1 से 6 संख्या दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देगी, घन के खोलने पर दिखाई देगी। तो भाई इसे भी बना लेते हैं, ठीक है। 3 2 5 ये आपकी आकृति दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? आकृति। और आपको जो बनानी है, सिंपल क्वेश्चन है वही ये, ठीक है। लेकिन भाई ये बनाना तो पड़ेगा ही, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, खुद करो इसे, ठीक है। इतने मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इतने जल्दी इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा पड़ा है, ठीक है। जल्दी से जल्दी बता दो क्या इसका आंसर होगा। इतने मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। ये कितने बन गए उल्टे सीधे भाई? जल्दी जल्दी में ऐसे ही बनता है। 4 3 1 2, 1 4 3 5 2, ठीक है। 2 3 1 5 6 4, ठीक है। ये चौथी आकृति और ले लेते हैं। ये चौथी आकृति आपकी और है और आपको बताना है आंसर। अभी मैं इसे हल कराने वाला हूँ, ठीक है। देखो ये आपके सामने सवाल है, कह रहा है कि इस डाइस है ये आपके सामने, ठीक है। मैंने बताया था डाइस को मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूँ। अब इस डाइस को हमें खोलकर बनाना है और इन 4 आकृति में से बताना है कि कौन सी आकृति पॉसिबल है बनाना, ठीक है। इन 4 आकृति में से बताना, सिंपल सा सवाल ये है। तो अभी इसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ये सवाल है आपका। तो देखो कभी भी हमें ये पता है, विपरीत फलकों का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। तो देखो यहाँ पर हमें विपरीत निकाल दो। इसका विपरीत क्या है? 4 का विपरीत 1 है ना। 5 का विपरीत 2 है और ये दोनों आपस में विपरीत हैं। तो देखो 4 का विपरीत 1 है तो कहीं दिख रहा है 4 एक साथ में? नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। 5 का विपरीत 2, 5 और 2 संग में दिखाई नहीं देने चाहिए विपरीत, तो 5 और 2 तो यहाँ साथ में दिखाई दे गए। तो मतलब ये से नहीं काटेंगे, इसे काटेंगे, ठीक है। आंसर तो ये है हमारे, ठीक है। आगे अगली चीज़ देखते हैं, ठीक है। ये नहीं बनाई जा सकती। अच्छा ये बनाई जा सकती है कि देखते हैं, ये विपरीत है, ये विपरीत है। ऑल्टरनेटिव विपरीत होते हैं जैसे कि पता है। 2 का विपरीत क्या है? 6 है। तो देखो अब 3 और 1 विपरीत है, 3 और 1 तो विपरीत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ से पता चल रहा है ना, यहाँ पर ये 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन वहाँ पर विपरीत होते तो ये दिखाई नहीं देते एक साथ, तो यहाँ पर मतलब ये विपरीत नहीं है, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर गलत है। आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा यहाँ पर 6 का विपरीत क्या है? 3 है, 5 का ये और इसका ये, 4 का 1, 5 का 2। अब देखो 6 3 के विपरीत है, 6 3 अभी नहीं पता चल रहा। 4 और 1 साथ में नहीं होने चाहिए, 4 और 1 साथ में नहीं है। 5 और 2 साथ में है कहीं, 5 और 2 साथ में है, तो भैया ये भी गलत है। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। 3 कट गए तो एक खुद आंसर हो गया। अच्छा इसे भी आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग इसे भी करके देख सकते हो। इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत ये है, ठीक है, जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो देख लो ना अब, क्या 5 और 4 विपरीत है? 5 और 4 एक साथ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हाँ विपरीत है। 1 और 2 विपरीत है, 1 और 2 कहीं साथ में दिख रहा है आपको? 1 और 2 नहीं दिख रहा, तो विपरीत है। 3 और 6 एक साथ देखो कहीं दिख रहा है? ये विपरीत है, तो एक साथ नहीं दिखेगा। 3 और 6 एक साथ कहीं नहीं दिख रहा, तीनों स्थिति में। तो ये आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर उठाकर उसके लगाने, हर एक क्वेश्चन आपका डाइस के रिलेटिव बनने वाला है, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे डाइस के मैंने सारे करा दिए हैं आपको, ठीक है। और इसका मैं अभी प्रैक्टिस सेट जब स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। डाइस आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुँचता रहे। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।